दो आदमी रेगिस्तान में भटकते हुए एक चमत्कारी पवित्र प्याले पर पहुंचते हैं जो पानी से लबालब भरा हुआ था। एक तो प्यास से मरने ही वाला था, उसने बिना सोचे समझे प्याले को उठाया, लेकिन जैसे ही उठाया अचानक एक अदृश्य ताकत ने उसे छूते ही धूल में बदल दिया। ये देखकर उसका साथी काले हिल गया, पर फिर भी वो डगमगाया नहीं, क्योंकि वो जानता था अगर उसने पानी नहीं पिया तो वैसे भी मर जाएगा। प्याला अब उसके लिए उम्मीद और मौत दोनों बन चुका था। सांस रोककर उसने प्याले को उठाया और हैरानी की बात, कुछ भी नहीं हुआ। उसने गटागट पानी पी लिया और तभी चमत्कार हुआ। रेगिस्तान की सूखी जमीन अचानक हरियाली में बदलने लगी। कुछ ही मिनटों में बंजर रेत घना जंगल बन चुकी थी। यहीं से काले की किस्मत पलट गई। उसने प्याले की शक्ति से लोगों का इलाज करना शुरू किया और बना एक हीरो। इसी सफर में उसकी मुलाकात हुई बेहद खूबसूरत बेला से। बेला का दिल जीतने के लिए काले ने अपनी शक्ति से उसके सामने फूल उगा दिए और इसी जादू ने उसे जीत लिया। जल्द ही दोनों प्यार में पड़ गए और जिंदगी फिर से रंगीन हो गई। लेकिन साया अभी बाकी था। एक रहस्यमयी नकाबपोश काले का पीछा कर रहा था। उसका मकसद था पवित्र प्याले को हर हाल में वापस लेना। काले को इसका अंदाजा तक नहीं था जब वो बेला को एक मंत्र वेदी पर ले गया, जहां उसने सबके सामने प्याले को आग में डालकर उसे एक दिव्य तलवार में बदल दिया। उसी वक्त नकाबपोश ने हमला कर दिया और बेला को बंधक बना लिया। काले को मजबूर किया कि वो तलवार उसके हवाले कर दे, पर बेला ने हार नहीं मानी। पलटी, नकाब फाड़ा, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक खंजर उसके पेट में उतर चुका था। काले की गोद में उसकी प्रेमिका तड़प रही थी। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन तभी बेला उठ खड़ी हुई। उसने अचानक नकाबपोश का दिल निकालकर उसे खत्म कर दिया। काले दंग रह गया। असल में बेला ने पहले ही प्याले का पानी पी लिया था। अब वो अमर हो चुकी थी जब तक उसका दिल सलामत है। पर इस बार काले ने विनती की, उसे माफ कर दो, ये प्याला कभी हमारा था ही नहीं। बेला गुस्से से आग बबूला हो गई। जिसने तुम्हारी प्रेमिका को मारा उसे तुम छोड़ना चाहते हो? और उसने उसका दिल चकनाचूर कर दिया। काले ने सोचा अब बेला मर जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। बेला अब एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसका शरीर सांप जैसी त्वचा से ढक चुका था। आंखों में नफरत थी और हाथ में तलवार। उसने वेदी को तोड़ दिया और अब काले घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बेला अब एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुकी थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी रानी थी अमर, निर्दयी और अद्वितीय।